तो जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच की चर्चाएं फिलहाल चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि क्राउन जूल में एक तो इनका मैच अच्छा था और हमें बहुत ज्यादा अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल गए थे। वैसे तो इस मैच में कोई भी स्टेक और चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन फिलहाल ये मैच जॉन सीना के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने पेपर व्यू विंस की सेंचुरी लगा दी है क्राउन जूल में। क्राउन जूल में जॉन सीना ने अपना 100वां पेपर व्यू मैच जीता है, जो कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अभी उनके पहले सिर्फ 107 विन के साथ अंडरटेकर ही आगे चल रहे हैं। वैसे जॉन सीना के पास अब बस 2 ही पेपर व्यू बचे हैं, तो अगर वो जीत भी जाते हैं तो अंडरटेकर से आगे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्टिल 100 पेपर व्यू विंस भी बहुत बड़ी बात होती है। इस लिस्ट में जॉन सीना के पीछे ट्रिपल एच, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन और फिर उसके बाद रोमन रेंस का नंबर है, क्योंकि रोमन रेंस के पास अभी 97 पेपर व्यू विंस हैं और फिलहाल तो उन्हीं के चांसेस हैं कि वो जॉन सीना या फिर अंडरटेकर को भी पछाड़ सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। तो अभी जो क्राउन जूल में जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच हुआ है, फाइटफुल की रिपोर्ट है कि बैक स्टेज बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है इस मैच को। और जब एजे स्टाइल्स और जॉन सीना मैच करके बैक स्टेज गए थे तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। तो शायद फैंस के साथ साथ WWE वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच से। अभी क्राउन जूल के मैच में जॉन सीना ने अंडरटेकर को भी ट्रिब्यूट दिया था, तो अभी रिसेंटली अंडरटेकर ने भी जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच की तारीफ कर दी है। वैसे फैंस का कहना है कि अंडरटेकर कुछ इसी तरह का रिटायरमेंट टूर डिजर्व करते थे, लेकिन विंस मैकमैन ने उनका कचरा कर दिया। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली क्राउन जूल के बाद एक फैन के साथ उनकी पिक्चर वायरल हो रही है, और इस पिक्चर को देखकर लगेगा कि जॉन सीना के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ इस फैन ने भी सेम गियर जॉन सीना की तरह ही पहने हैं और शक्ल भी कुछ मैच कर रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये पिक्चर AI वाली है और ये वो ओरिजिनल पिक्चर है जिसमें जॉन सीना के साथ रियल फैन खड़ा है। तो किसी फैन ने उस फैन को हटाकर जॉन सीना का डुप्लीकेट AI वर्जन वहां खड़ा कर दिया, और बहुत सारे फैंस ने इस पर भरोसा भी कर लिया कि ये रियल पिक्चर है। वैसे अभी रिसेंटली एक पिक्चर वायरल हो रही है CM पंक की, जहाँ वो एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच में क्राउड में खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ वो भी शायद जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये लास्ट मैच था तो शायद एज अ फैन वो भी एंजॉय करना चाहते थे। वैसे इसके बाद जो WWE ने जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच की क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी, वहां भी CM पंक ने कमेंट किया था। अभी वैसे CM पंक ऑस्ट्रेलिया में ही है, क्योंकि रॉ भी वहीं से होने वाली है, और शायद यहाँ से WWE सेथ रॉलिंस और CM पंक की स्टोरी लाइन फिर से कंटिन्यू करेगी। अभी मैंने बताया था कि इनका मैच WWE शायद नेक्स्ट मंथ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करवाने वाली है, और CM पंक ने भी कहा था कि कोडी रोड्स से डन हो जाने के बाद वो फिर से सेथ रॉलिंस के पीछे जाएंगे। वैसे CM पंक की बात कर रहे हैं तो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE नेक्स्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर शिकागो से करवाने वाली है, और अगर ऐसा हो रहा है तो शायद CM पंक का कोई बड़ा रोल वहां हो सकता है, जिसमें एलिमिनेशन चेंबर को जीतना भी शामिल है। अभी वैसे सेथ रॉलिंस और CM पंक के मैच के अलावा मैंने बताया था कि सर्वाइवर सीरीज में WWE जॉन सीना और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच भी प्लान कर रही है, और रिपोर्ट्स का कहना है कि ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा। लेकिन हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करें और उससे पहले ही WWE उनके हाथ में चैंपियनशिप दे दे, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद फिर उनका लास्ट मैच ही बचेगा और फिर बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि वो मैच को हारने वाले हैं। वैसे तो अभी ये भी नहीं पता कि वो चैंपियनशिप जीत भी रहे हैं और ये मैच हो भी रहा है या नहीं, लेकिन फैंस की थ्योरी है कि अभी जो नेक्स्ट रॉ होने वाली है, जहां जॉन सीना अपेयर होंगे, वो बॉस्टन से होगी, और क्योंकि बॉस्टन जॉन सीना का होम टाउन है तो वहां इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो जीत सकते हैं। हो सकता है जॉन सीना एक प्रोमो कर रहे हो और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां आकर सीधा उन्हें चैलेंज कर दें और अचानक से जॉन सीना सरप्राइजिंगली इस मैच को जीत जाएं। और क्योंकि ये मैच अच्छे से नहीं हुआ होगा तो WWE प्रॉपरली सर्वाइवर सीरीज में इस मैच को करवा देगी, और यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो चैंपियनशिप को जॉन सीना से फिर से वापस ले सकते हैं। इससे WWE जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बना देगी और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी फायदा हो जाएगा। वैसे तो WWE सर्वाइवर सीरीज में ये मैच सिंपली भी करवा सकती है, जहां जॉन सीना मैच को हार जाएंगे, लेकिन अगर वो चैंपियनशिप जीतकर फिर मैच को हारेंगे तो शायद फैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पूरी तरह से फैंस की थ्योरी है, देखते हैं नवंबर 10 को जब जॉन सीना रॉ में आने वाले हैं तब क्या होगा। पर वन लास्ट टाइम जॉन सीना को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी दे ही देनी चाहिए, क्योंकि अब बस वही चीज है जो कि जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने से रोक रही है। वैसे मैंने बताया था कि इस मैच के अलावा रिपोर्ट्स हैं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की टीम्स हमें वॉर गेम्स मैच में देखने को मिलेंगी, और सेथ रॉलिंस की टीम में ब्रॉक लेसलर और ऑस्टिन थ्योरी होंगे। अभी लग रहा था कि शायद क्राउन जूल से WWE इसकी शुरुआत कर सकती है, जहां ऑस्टिन थ्योरी या फिर ब्रॉक लेसलर आ सकते हैं, जहां वो सेथ रॉलिंस को जीतने में मदद करते हैं।
लेकिन स्टिल WWE ने वो घड़ी वाला एंगल लाके ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी का काम तो खत्म कर दिया था। और शायद ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और उससे पहले WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट करवाएगी। तो शायद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE इतने जल्दी कराना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में या फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर जरूर आ जाएंगे। वैसे हो सकता है कल की रॉ में सेथ रॉलिंस पॉल हेमन पर भड़कते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि एक तो वो खुद भी नहीं आए थे और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को भी उन्होंने नहीं आने दिया था मैच में। तो थोड़ी सी टेंशंस को और भी ज्यादा बिल्ड किया जा सकता है सर्वाइवर सीरीज तक। तब तक ब्रॉक लेसनर भी आ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे ये सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर की टीम को अलग रख दिया जाए तो फिलहाल रोमन रेंस के साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अभी वॉर गेम्स मैच में बताया जा रहा है कि रोमन रेंस के साथ जे ऊसो और जिमी ऊसो भी हो सकते हैं, लेकिन क्राउन जूल में जो कांड हो गया उसके बाद लग नहीं रहा है कि रोमन रेंस, जिमी ऊसो और जे ऊसो अब एक साथ आएंगे, क्योंकि रोमन रेंस का कहना था कि वो तो जे ऊसो और जिमी ऊसो की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो भी नेक्स्ट क्रिसमस तक, जो कि दिसंबर 25 को होगा। लेकिन सर्वाइवर सीरीज तो हमें उससे पहले देखने को मिलेगी। जे ऊसो भी इस मैच के बाद हमें कुछ खास खुश लग नहीं रहे थे, तो भाई रोमन रेंस को जे ऊसो और जिमी ऊसो के साथ संबंधों को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा अगर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में उन्हें एक साथ जाना है तो। पर जो क्राउन जूल में हो गया उसके बाद लग रहा है कि WWE जे ऊसो और रोमन रेंस के साथ शायद कुछ तो प्लान कर रही है। जे ऊसो का भी कैरेक्टर WWE ने अच्छा खासा चेंज कर दिया है और WWE रॉ में हमें बार बार बताती है कि जे ऊसो पुराने रोमन रेंस की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो शायद WWE रोमन रेंस के पाथ पर जे ऊसो को चला सकती है। और भाई चांसेस हैं कि हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें इनकी फ्यूड भी देखने को मिल जाए, जो कि हो सकता है रियल ट्राइबल चीफ की पोजीशन के लिए हो। अभी शायद रेसलमेनिया में तो WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच कराने वाली है, लेकिन रॉयल रंबल तक तो हमें इनकी फ्यूड देखने को मिल सकती है अगर रोमन रेंस अवेलेबल रहते हैं तो। फिलहाल हो सकता है इनका थोड़े टाइम के लिए फिर से अलायंस हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक देखने को मिल जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि WWE ज्यादा टाइम तक इन्हें साथ में नहीं रखने वाली और हो सकता है शायद जिमी ऊसो से भी जे ऊसो अलग हो जाएं। तो कुछ तो पकाया जा रहा है रोमन रेंस, जे ऊसो और जिमी ऊसो वाली स्टोरी लाइन में। वैसे क्राउन जूल इस साल ESPN पर रसलपलूजा के बाद दूसरा पेपर व्यू था। लास्ट टाइम रसलपलूजा की जब ESPN ने रेटिंग्स दी थी तो बहुत ज्यादा घटिया रेटिंग मिली थी और ESPN ने उस पेपर व्यू को C लेवल का पेपर व्यू बताया था। इसके बाद रिपोर्ट्स भी आई थी कि ESPN की इस ओपनली रेटिंग से WWE वाले खुश नहीं हैं, लेकिन फिलहाल देखकर लग रहा है कि ESPN को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर से उन्होंने क्राउन जूल की रेटिंग्स निकाली हैं। लेकिन यहाँ अब की बार WWE का थोड़ा प्रमोशन हो गया है, क्योंकि ESPN ने पूरे पेपर व्यू को B रेट किया है। और मैच की बात करें तो AJ स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच को A+ रेटिंग मिली है, जो कि वो डिजर्व भी करते थे। बाकी टिफनी स्टैटन और स्टेफनी बकार को लोएस्ट रेटिंग मिली है, जहां उन्हें C ग्रेड किया गया है और दूसरे जो मैचेस हैं उनकी रेटिंग B रखी गई है। कुल मिलाकर पूरे पेपर व्यू को B रेट किया गया है। तो शायद इस बार WWE सेटिस्फाई हो गई होगी ESPN की रेटिंग से, क्योंकि यहाँ इतनी बुरी रेटिंग उन्हें मिली नहीं है। वैसे देखते हैं ESPN के हिसाब से A+ पेपर व्यू कैसा होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे पेपर व्यूज अब हमें ESPN पर ही देखने को मिलेंगे। वैसे क्राउन जूल के बाद ट्रिपल एच ने भी सेथ रॉलिंस के साथ पिक्चर पोस्ट करी है। यहाँ स्टेफनी बकार भी हैं और वो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वैसे सर्वाइवर सीरीज में मेंस मैच के अलावा वुमेन्स मैच की भी रिपोर्ट्स आई थी, जिसके हिसाब से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमें AJ ली और बेकी लिंच की टीम्स देखने को मिलेंगी। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि बेकी लिंच की टीम में हमें ऑस्का, कायरी जेन, नाया जैक्स और लेस लेजेंड देखने को मिल सकते हैं। लेस लेजेंड फिलहाल NXT में है, लेकिन शायद WWE उनका डेब्यू सर्वाइवर सीरीज से पहले करा सकती है अगर ये मैच हो रहा है तो। और बात करें AJ ली की टीम में तो इसमें हमें अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, रेहा रिप्ली, इयो स्काई देखने को मिलेंगी। फिलहाल लाइनअप के हिसाब से ये मैच बहुत तगड़ा लग रहा है, तो अगर ये मैच हो रहा है तो बहुत दमदार हो सकता है। वैसे डेव मेजर के हिसाब से जो उन्होंने दोनों मैचेस बताए हैं वो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पर देखते हैं WWE यही मैचेस कराने वाली है या फिर कोई और दूसरे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई कमेंट में बताओ आप कौन सा मैच सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में देखना चाहते हो। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।